अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब स्मृति ईरानी और बीजेपी ने अजय राय के बयान को मुद्दा बना लिया है, मगर अजय राय अपने बयान पर कायम है और उन्होंने साफ कह दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? एक नेता बयान देता है, एक उसे मुद्दा बनाता है और बयानों वाले हमले के बीच एक तीसरा नेता टारगेट पर आ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बयान पर, जिसमें वो स्मृति ईरानी पर हमला बोलते बोलते शब्दों की मर्यादा खो बैठे बिठाए बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का बड़ा मौका दे बैठे। सारी फैक्ट्रियां आज बंदी के कगार, जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है। लगभग जहां लोगों ने वहां बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। अजय राय का बयान आते ही स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर जवाब दिया। अपने जवाबी हमले में सीधा राहुल गांधी पर वार किया। उन्होंने लिखा, सुना है राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या अमेठी से आपका लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? इस ट्वीट के नीचे उन्होंने नोट में लिखा, आपको और आपकी मम्मी जी को अपने महिला विरोधी गुंडों के लिए एक नए स्पीच राइटर की जरूरत है। अगर गांधी खानदान को पसंद है अभद्र भाषा, तो कोई भी कांग्रेसी जो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है वो माफी क्यों मांगेगा? उनको तो तमगा पाने के लिए गांधी खानदान से अगर ऐसी टिप्पणियां करके ही तमगा पाया जा सकता है, तो ये विषय गांधी खानदान के संस्कारों का है। हालांकि स्मृति ईरानी के राहुल गांधी पर हमले के बाद भी अजय राय अपने बयान पर कायम है। वो अपने बयान में कुछ भी गलत नहीं मान रहे हैं। अपने बयानों से स्मृति ईरानी और बीजेपी नेताओं को चुनौती दे रहे हैं। ट्रिपल आईटी काम रुका हुआ है, सारी चीजों को बंद करा दिया। तो जनता आपको हमेशा अपने बीच में चाहती है। केवल आए और आप घूमकर चले जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको लटके झटके ही तो बोला गया है। और उसमें ऐसा कोई, हमारे यहाँ क्या भाषा है? हमारे यहाँ बोलते कहा भैया बड़ा लटक के बोलत हुआ, बड़ा झटक के बोलत हुआ, यही ना हमारे आम भाषा ही हमारे यहाँ की है। इसमें कोई असंसदीय भाषा मैंने नहीं प्रयोग किया है। निश्चित तौर से आप जनता के बीच में बने रहिए, जनता का काम करिए। जनता आपको खोज रही है, आपका पता ही नहीं, आप दिल्ली में हैं। अब कांग्रेस नेता अजय राय के बयान को लेकर सोनभद्र में शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें 28 दिसंबर को पेशी का समन भेजा है। जाहिर है कि बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी नेता अजय राय को पार्टी से निकालने की मांग कर रही है। आप महिलाओं के प्रति इस प्रकार का सम्मान रखते हैं और कहते हो ये बोलचाल की भाषा है, तो कौन सी बोलचाल की भाषा है? हम लोग तो कहीं और से तो आए नहीं है, हम भी तो उसी काशी के हैं। हम लोग, हमने तो ऐसी किसी महिला के लिए नहीं बोला जो आप इस तरह से बोल रहे हो स्मृति ईरानी के लिए। तो आप लोगों को अपने उस पर लगाम रखनी चाहिए और उसकी माफी मांगनी चाहिए, नहीं उस बात को फिर से दोहराना चाहिए। एक आदर्श के रूप में देश की महिलाएं उनको रोल मॉडल मानती हूँ, तो इस तरह का एक असभ्य बयान देना अजय राय का, ये देश की महिलाओं का अपमान है, न कि स्मृति ईरानी जी को। और इस पे कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अजय राय के खिलाफ उनको बाहर करने की कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा तो फिर ये माना जाएगा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी हो या ये राहुल गांधी के इशारे पे इस तरह का बयान दे रहे हो। कांग्रेस नेता अजय राय 2014 और 2019 में वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। अब वो 24 में भी पीएम को चुनौती की बात कह रहे हैं। उठाकर परिणाम देख लीजिए। मोदी जी जब 2014 लड़े थे तो उस समय मैं वहां पे 76,000 पाया था, 76,000। जब प्रधानमंत्री बन के लड़े 1,54,000 वोट में पाया। तो आप देखिएगा 2024 में परिणाम आपके सामने रहेगा। अरे मैं चैलेंज दे रहा हूं ना, कह तो रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं तो मैं लड़ूंगा। अजय राय की शिकायत अमेठी में उद्योगों के बंद होने को लेकर थी, लेकिन अपनी शिकायत में वो शब्दों की मर्यादा पार कर गए। अब इसे लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर बीजेपी के हमले जारी हैं।
सोनभद्र से विधुशेखर मिश्रा, वाराणसी से उदय गुप्ता के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।